हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं 12th साइंस चैप्टर नंबर 4 के बारे में। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने मैग्नेटिक फोर्स के बारे में आपको पढ़ाया। आज के वीडियो लेक्चर में हम मैग्नेटिक फोर्स ही पढ़ाने वाले हैं, लेकिन वो कंडक्टर और वायर में पास होगा तब कैसे फ्लो होगा वो हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करें तो सबसे पहले सपोज ये है वायर, लेंथ ऑफ वायर इज सपोज L है। देन वॉल्यूम ऑफ वायर क्या मिलेगा? वॉल्यूम ऑफ वायर, वायर का वॉल्यूम की फॉर्मूला क्या है? A इंटू एल, एरिया इंटू लेंथ, V इक्वल टू R। नाउ यूनिट वॉल्यूम ऑफ नंबर, यूनिट वॉल्यूम ऑफ नंबर्स, इट्स कॉल्ड नंबर डेंसिटी, और नंबर डेंसिटी सपोज n है। देन एन वॉल्यूम ऑफ नंबर्स, आपको टोटल नंबर्स क्या मिलेगा? एन ए एल जितना नंबर्स मिलेगा। वन वायर का मैग्नेटिक फोर्स है क्यू वी क्रॉस बी। नाउ एन नंबर ऑफ टर्न्स, देन टोटल मैग्नेटिक फोर्स बिकम, टोटल मैग्नेटिक फोर्स आपको क्या मिलेगी? एफ वेक्टर लिखेंगे। देन मैग्नेटिक फोर्स Fm इंटू टोटल नंबर्स, नंबर्स की वैल्यू लिखेंगे, क्या मिलेगा? एन ए एल, एन चार्ज वैल्यू क्यू इंटू वी क्रॉस बी जितना मिलेगा। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो सब एक बार नाम सुन लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एन नंबर डेंसिटी, ए एरिया, एल लेंथ ऑफ वायर, क्यू चार्ज, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। इफ सबसे पहली बार ऐसा आया, इफ लेंथ एंड वी आर सेम डायरेक्शन, क्या लिखा मैंने? लेंथ एंड वेलोसिटी आर सेम डायरेक्शन, तब हम जो वेलोसिटी का वेक्टर है उसको हम स्केलर लिख सकते हैं, और लेंथ जो स्केलर है वो हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं कि बोथ आर सेम डायरेक्शन। तो जो वेक्टर है उसको हम स्केलर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और स्केलर है उसको हम वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बट एन ए वी इंटू क्यू, नाउ डी इट्स कॉल्ड करंट। एन ए वी इंटू की थर्ड चैप्टर में हमने आपको पढ़ा दिया था करंट की वैल्यू। देन मैग्नेटिक फोर्स बिकम F इक्वल टू, वी कैन राइट IL क्रॉस B। तो आपको हर जगह फॉर्मूला यूज करेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स ऑफ कंडक्टर की बारे में बात करेंगे तब क्या फॉर्मूला लिखेंगे? F इक्वल टू IL क्रॉस B। और अगर इसका हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, देन मैग्नीट्यूड इक्वल टू, फादर को बी लाता है, फादर इक्वल टू वी कैन राइट बिल, BIL, और क्रॉस प्रोडक्ट है, डेट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं? बिल साइन थीटा। तो आपको याद रखनी है फोर्स की टू ही फॉर्मूला, फादर इक्वल टू बिल एंड फादर इक्वल टू QV क्रॉस बी। लेकिन ये वायर वेरी स्मॉल पार्ट्स अगर आता है तो इतना पार्ट्स का लेंथ DL लगते हैं। देन करंट स्लैब बिकम आइडल। देन मैग्नेटिक फोर्स क्या मिलेगा? आइडल करंट स्लैब में करंट स्लैब में मैग्नेटिक फोर्स की अगर मैं बात करूंगा, देन मैग्नेटिक फोर्स वेरी स्मॉल, DF इक्वल टू आइडल क्रॉस बी। और ऐसे स्मॉल पार्ट्स का हम एडिशन निकालेंगे तब टोटल फोर्स आपको मिलेगा, और टोटल मैग्नेटिक फोर्स F इक्वल टू, वी कैन राइट समेशन ऑफ DF और समेशन ऑफ आइडल क्रॉस B लिख सकते हैं। तब स्मॉल पार्ट्स का इंटीग्रेशन और समेशन सिग्मा लिख के मैग्नेटिक फोर्स लिख सकते हैं, और मैग्नेटिक फोर्स फॉर कंडक्टर के बारे में हमने आपको पढ़ा दिया। अब हम जो पढ़ाने जा रहे हैं वो आज के लेक्चर के न्यूमेरिकल्स।
जो पिछले वीडियो लेक्चर में भी हमने जो न्यूमेरिकल्स मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ाए थे, आज के सारे न्यूमेरिकल्स हम मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ा रहे हैं। मैग्नेटिक फोर्स की 2 ही फॉर्मूला यूज करनी है, फादर इक्वल टू BIL एंड F इक्वल टू QVB। अब ये दो फॉर्मूला बेस सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 5। What is the magnitude of magnetic force per unit length? Magnitude of magnetic force per unit length चाहिए। That means force per length F upon L आपको फाइंड करना है। Now question आगे, on wire carrying a current of 8 ampere. Now current will be I equal to, we can write 8 ampere and making angle 30, that means theta will be 30. The direction of the uniform magnetic field given, then magnetic field will be 0.15 Tesla. तो कहीं पर भी लेंथ आती है b लेना है और वेलोसिटी आती है QVB फॉर्मूला यूज करनी है। देन फोर्स की फॉर्मूला, हम मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे, फादर इक्वल टू B sin theta, then F upon L equal to, we can write BI sin theta. Now magnetic field 0.15, current will be 8 sin 30, sin 30 की वैल्यू 1/2, 8/2 4 into 0.15 0.6 न्यूटन पर मीटर जितना मैग्नेटिक फोर्स मिलने वाला है। नाउ अब बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 6 के बारे में। सब न्यूमेरिकल्स ऐसे ही है, डेटा और फॉर्मूला लिखनी है, न्यूमेरिकल सॉल्व। अ 3 मीटर वायर कैरिंग करंट, नाउ लेंथ ऑफ वायर विल बी 3 मीटर, कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पियर, I will be 10 ampere current is placed inside a solenoid perpendicular to its axis. Perpendicular to axis, that means angle become 90. Now again, the magnetic field inside solenoid given to be 0.27 Tesla. Magnetic field, that means B given 0.27 Tesla. Then what is magnetic force? Magnetic force, that means F फाइंड करना है। तो magnetic force की फॉर्मूला, magnetic force की अगर बात करूंगा तब F इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, B sin थीटा। सब वैल्यू की वन, ओनली वैल्यू लिखनी है, B 0.27, I 10, L 3, sin 90, sin 90 will be 1, 0.27 into 10, 2.7 into 3, 8.1 यूनिट आपको क्या मिलेगा, न्यूटन। तो इतना हम मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन क्वेश्चन में खास कंपलसरी देखना, ये क्या है, सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे सेंटीमीटर अगर लिखेंगे देन 3 into 10 raised to क्या मिलेगा, -2 मीटर, देन मल्टीप्लाई 10 raised to -2, तो आंसर क्या मिलेगा, 8.1 into 10 raised to -2 मीटर मिलेगा। नाउ अब बात कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 7 के बारे में। 2 long and parallel straight wire A and B carrying current 8 ampere and 5 ampere, same direction, separation by distance of 4 centimeter. Now फिर से क्वेश्चन में 2 very long wire, current will be I1 8 ampere, I2 will be 5 ampere, separation distance R, दोनों वायर का डिस्टेंस होता है वो है 4 सेंटीमीटर, 4 into 10 raised to -2 मीटर। Estimate the force on 10 centimeter of the wire. That means length of wire is given 10 centimeter. 10 into 10 raised to -2 मीटर। उस पे अपने को फोर्स फाइंड करना है। तो कहाँ से फाइंड करना है, फर्स्ट वायर में फोर्स फाइंड करना है। तो हमने आपको पहले ही पढ़ा दिया था, ये वायर है, इसमें करंट फ्लो होगा,
इसके नियर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगी और इस पे फोर्स लगेगा। दैट मीन्स फर्स्ट पे फोर्स सही है तो मैग्नेटिक फील्ड कौन से वायर में चाहिए, सेकंड वायर। देन वेरी लॉन्ग वायर मैग्नेटिक फील्ड ऑन सेकंड वायर, मैग्नेटिक फील्ड ऑन वायर बी। तो क्या आएगा, B इक्वल टू म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई R। म्यू नॉट I2 सेकंड वायर का मैग्नेटिक फील्ड है। देन फोर्स ऑफ फर्स्ट वायर, देन फर्स्ट वायर का मैग्नेटिक फोर्स आपको क्या मिलेगा, F इक्वल टू B। I के बदले I1 और L, B की वैल्यू म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई R लिख सकता हूँ। अब वैल्यू लिखनी है म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, I1 8, I2 5, लेंथ 10 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइड बाई 2 पाई R 4 इंटू 10⁻⁻2। अगर हम इसका कैलकुलेटर निकालेंगे 2 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन आपको मिलने वाला है। 7th वाला एक्सरसाइज कंप्लीट। अब इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट के बारे में बात करते हैं। A straight wire of mass 200 gram and length 1.5 meter carrying a current of 2 ampere. Now यहाँ से डेटा फाइंड करने हैं। Mass is given 200 gram, 0.2 kilogram, 200 into 10⁻⁻3. Length of wire is 1.5 meter and current will be 2 ampere. It is separate in a mid-air uniform horizontal magnetic field B. It is suspended. Suspended that means यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट स्टेडी है। ये स्टेडी क्यों हो सकता है, 11 साइंस चैप्टर नंबर 3, 4, 5 में पढ़ा दिया है कि ये ऑब्जेक्ट हम यहाँ से रिलीज करेंगे, ये स्टेडी कब होगा, यहाँ पे 2 फोर्सेस, डाउनवर्ड्स माजी, अपवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड है B, both force are equal then object become steady। तो आपको क्या लिखना है, डायरेक्टली यहाँ से ही आपको क्या है कि when mg equal to BIL then wire become steady। जो फर्स्ट चैप्टर में ऐसा आया था mg इक्वल टू क्यू ही लगते थे, क्यों, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टेडी था। अब मैग्नेटिक फील्ड में स्टेडी है देन mg इक्वल टू BIL। 11th स्टैंडर्ड में mg इक्वल टू अपर डायरेक्शन में कोई भी फोर्स आ रहा है, टेंशन फोर्स और सब फोर्स, ऐसे ही फोर्स का हम यूज करने वाले हैं। देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B फाइंड करना है। तो B को सब्जेक्ट बनाएंगे, B equal to we can write mg upon IL। now m 0.2, g 9.8, current 2, length of wire 1.5 और इसका हम कैलकुलेट निकालेंगे 0.65 टेस्ला। देन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फॉर्मूला मिल गई। अब बात करें इलस्ट्रेशन नंबर 10 के बारे में। सेम ऐसा ही न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। तो ये 2 क्वेश्चन A और B लेते हैं और यहाँ पे डेटा बनाते हैं। The horizontal component of the earth magnetic field certain place 3 into 10⁻⁻5 Tesla। Now magnetic field is given 3 into 10⁻⁻5 Tesla। The direction of field from geography south to geography north। That means magnetic field का direction given in question south to north। अब आगे, a very long state conducting carrying current will be 1 ampere, I equal to 1 ampere। What is the force per unit length? आपको फाइंड करना है फोर्स पर यूनिट लेंथ, F upon L फाइंड करना है।
Now question आगे, when it is placed on horizontal taper of direction, first वाला east to west और सेकंड वाला साउथ टू नॉर्थ। नाउ सबसे पहले बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्वेश्चन में किस डायरेक्शन है, साउथ टू नॉर्थ। हम उसके परपेंडिकुलर, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ये वाला ईस्ट टू वेस्ट, उसके परपेंडिकुलर एंगल बिकम 90 और यहाँ पे एंगल बिकम 0। अब फोर्स फाइंड करना है, तो फोर्स की फॉर्मूला F equal to, we can write B sin theta, then F upon L equal to BI sin theta. Magnetic field will be 3 into 10 raised to minus 5 sin 90, sin 90 की value 1, then 3 into 10 raised to minus 5 Newton per meter. Now as well as यहाँ पे force equal to B sin theta, then F upon L equal to BI sin theta, BI sin 0, sin 0 will be 0, उसका यूनिट आएगा न्यूटन पर मीटर। मैग्नेटिक फोर्स फाइंड हो गया। अब हम जो बाकी के दो न्यूमेरिकल्स आज के वीडियो लेक्चर में पढ़ाने वाले हैं, उसकी थियरी हमने थर्ड चैप्टर में आपको पढ़ा दी। गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, एमीटर, सीरीज रेजिस्टेंस एंड शंट, ये बोथ फॉर्मूलाज के यूज करके हम एक्सरसाइज 27 और 28 पढ़ाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले गैल्वेनोमीटर कॉइल हैज रेजिस्टेंस 12 ओम। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस उसको हम क्या बोलते हैं, G 12 ओम, and meter shows full scale deflection for the current 3 milliampere. Full scale deflection current capacity of galvanometer given Ig 3 milliampere. Milli, that means 10 raised to minus 3 ampere. How will you convert in meter into voltmeter? आपको गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है। तो गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर मतलब सीरीज रेजिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। फॉर रेंज ऑफ 0 to 80 इसका डिफरेंस, दैट मींस V विल बी 18 वोल्ट मिलेगा। देन सीरीज रेजिस्टेंस की फॉर्मूला V अपॉन Ig माइनस G। नाउ वोल्टमीटर 18 Ig 3 into 10 raised to minus 3 minus 12, 18 by 3 6 minus the upper side plus 6000 minus 12 5988 ohm। then सीरीज रेजिस्टेंस आपको मिल गया। अब ऐसे बात करने जा रहे हैं गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर, एक्सरसाइज नंबर 28। नाउ क्वेश्चन, अ गैल्वेनोमीटर कॉइल हैज रेजिस्टेंस 15 ओम। गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस सेम डेटा ही फ्लो करना है, G विल बी 15 ओम एंड मीटर शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर करंट 4 मिली एम्पियर। फुल स्केल डिफ्लेक्शन Ig उसमें 3 मिली था, यहाँ पे 4 मिली, 4 into 10 raised to minus 3 ampere. Now, how will you convert meter into ammeter? Ammeter, galvanometer to ammeter, आपको क्या चाहिए? Galvanometer to ammeter, तो आपको कन्वर्ट करेंगे शंट, और शंट की फॉर्मूला क्या है, Ig इंटू जी अपॉन आई माइनस Ig। यहाँ पे आपको डिफरेंस लाना है, डिफरेंस लाना है तो ये हम क्या लिखेंगे 0.004 एम्पियर मिलेगा। नाउ ए मीटर रेंज विल बी 6 एम्पियर, I इक्वल टू 6 एम्पियर मिलेगा। पुट दिस वैल्यू
now Ig 0.004, G 15, 6 minus 0.004, then यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 0.004 मल्टीप्लाई 15, 6 में से ये कट ले जाए 5.996 और इसका कैलकुलेट निकालेंगे अप्रोक्स 0.01 ओम आपको आंसर मिलने वाला है। देन गैल्वेनोमीटर टू कन्वर्ट ए मीटर में 0.01 ओम का रेजिस्टेंस आपको चाहिए। इस वीडियो लेक्चर में हम यहाँ तक न्यूमेरिकल्स रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम ऐसे और थियरी के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।